आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है औपचारिकता। दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है कर्मकांड, और कर्मकांड के साथ ही हमने लोभ या भय शब्द से भी एक स्थिति लिखी है, और तीसरा शब्द है ज्ञानपूर्वक। क्योंकि हमारी चर्चाओं में देखिए प्रकृति के तीन गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों पर ही चर्चाएं होती हैं, और इन तीन गुणों से ही आपके हमारे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों पर चर्चाएं होते होते, क्योंकि ये दोनों स्थितियां तो माया की हैं, प्रकृति की हैं, जो कि स्वभाव से ही जड़ कहलाती है, जबकि चेतन सत्ता आत्मा है, और परमात्मा रूपी सत्ता को परम चेतन शब्द से कहा गया है। परम चेतन सत्ता एक अनंत स्वरूप सत्ता है, जबकि हम सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप है। इन सभी स्थितियों पर हम अलग अलग शब्दों द्वारा, अलग अलग एक स्थितियों में कुछ उदाहरणों द्वारा, कुछ तर्क संगत विश्लेषण प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बिला ज्ञान कक्षा के अंतर्गत हम कुछ स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व ही देखिए ये नवरात्रों की स्थितियां अभी समाप्त हुई हैं, और नवरात्रि की स्थितियां तो हर 6 महीने बाद, इनको मौसम के बदलने की स्थितियां भी आप कह सकते हो, परमात्मा से जुड़ने की ये अनुकूलतम स्थितियां भी होती हैं। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं कि एक राशि मनुष्य जब तक सत्वगुण का संग नहीं करता, उसके जीवन में धर्म की एक मर्यादा कहो, धर्म कहो, कर्तव्य कहो, यानी साधारण शब्दों में उसमें मानवता स्थिर रह नहीं पाती। वो अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य कर्मों को एक प्रसन्नता पूर्वक निभाने की स्थिति में नहीं होता। इसीलिए तो देखिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए, ताकि हम उन कर्म कांडों को, भले ही आरंभिक स्तर पर इसमें जब तमोगुण की प्रधानता होती है तो औपचारिकताएं होती हैं, जब रजोगुण की एक अधिकता आने से फिर इसमें लोभ और भय की स्थितियां होती हैं, फिर जब ज्ञान पूर्वक किए जाते हैं तो फिर सात्विक स्थिति मजबूत होती है। इन कर्म कांडों से ही परिवार में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे कुछ अनुकरण करते हैं, उनके जीवन में एक सात्विकता सहज ही पनपने लगती है, यानी कि उनके जीवन में सात्विक गुण आने लगते हैं। इन्हीं सभी स्थितियों को एक युक्ति पूर्वक, तर्क पूर्वक आज हमने 3 शब्द का चुनाव किया है। पहला शब्द हो सकता है आपको अच्छा नहीं लग रहा हो पढ़ने में, क्योंकि काले रंग से भी है, और औपचारिकता शब्द भी हमने एक बहुत ही सोच समझ कर, भले ही ये एक तामसी स्थिति है, जबकि दूसरा शब्द कर्मकांड हमने लिया है, और कर्मकांड को हमने एक राशि स्थिति से दर्शाया है, और इसके साथ ही हमने 2 शब्द भी लिखे हैं, लोभ या भय की स्थिति। इन सभी स्थितियों को देखिए औपचारिकता शब्द में हमने तमोगुण की स्थिति दर्शाई है, और कर्मकांड लोभ या भय की स्थिति से हमने एक राशि मनुष्य की एक स्थिति पर एक चित्रण करने जा रहे हैं। जबकि तीसरी स्थिति में हमने ज्ञान पूर्वक शब्द लिखा है, क्योंकि ज्ञान शब्द देखिए एक प्रकाश का, जैसे हम शाम को देखिए प्रकाश करते हैं, जैसे ट्यूबलाइट की देखिए रोशनी एक दूधिया सी होती है, जिसमें आपको हमें रखी हुई वस्तुएं नजर आती हैं। यानी कि तन के स्तर पर आपको में प्रकाश की जरूरत है, और मन के स्तर पर आपको में ज्ञान की जरूरत है। यूं तो देखिए तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, यानी कि चाहे पक्षी की, कीड़े मकोड़े की, चाहे पेड़ पौधों की, सबकी ही आत्मा ज्ञान स्वरूप तकनीकी रूप से बताई गई है। लेकिन फिर भी ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का जो अलग अलग भेदभाव है, ये देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर है। हालांकि ये स्थूल शरीर के जो भेदभाव है, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण शरीर, जैसा कारण शरीर होता है, क्योंकि मनुष्य जोनि में आपको हमारा कारण शरीर की स्थितियां बदलती हैं, क्योंकि कर्म जोनि है, साधना जोनि है। देखिए साधना का तो एक अवसर है, ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां, यानी कि जब हम परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं,
क्योंकि चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष शास्त्रों में ही समझाए गए। अक्सर इन चार पुरुषार्थों में हम धर्म, अर्थ, काम को, मैं तो देखिए मुख्य रूप से इन तीन स्थितियों को ही पुरुषार्थ लेकर चलता हूँ। और जो मोक्ष की स्थिति है वो तो आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, जो कि केवल और मनुष्य योनि में ही पाने की एक आपके हमारी एक पात्रता है, एक अवसर है। शेष जोनियां चाहे ऊपर की जोनियां हो, ऊपर की जोनियों को तो सात्विक कहा गया और नीचे की जोनियों को तामसी कहा गया। नीचे की जोनियों को आप नरक जोनियों से, ऊपर की जोनियों को आप स्वर्ग जोनियों से, यानी कि नीचे की जोनियों को आप दुखों से जोड़ सकते हो, ऊपर की जोनियों को आप सुखों से जोड़ सकते हो। और मनुष्य जोनि तो देखिए बीच की जोनि है। एक सुख दुख दोनों ही स्थितियां आपके हमारे जीवन में कर्मों के आधार पर मिलती हैं। और दूसरी विशेष बात, मनुष्य योनि को नए कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है, जिसको हम क्रियामान कर्म कहते हैं। और जिस क्रियामान कर्म देखिए संचित कर्मों में पहुंचते जाते हैं, और जिन कर्मों का हम इसी जीवन में फल पा लेते हैं तो वो तो संचित कर्मों में नहीं जाते, उनका तो हम भोग कर लेते हैं। जिन कर्मों को हम भोग नहीं पाते, भोग नहीं पाने का अभिप्राय यहाँ जिन कर्मों के फल प्रकृति अभी फल रूप में देने की स्थिति में नहीं है, या यूं क्योंकि आपके कर्म जो बीज रूपी हैं वो अभी पके नहीं है। जब तक पकते नहीं है तो पकने के लिए ये संचित कर्मों में जाते हैं। जब पक जाते हैं तो प्रारब्ध बनकर, यानी कि जब वो कर्म पक जाता है, बीज पौधे से वृक्ष बन जाता है तो वो फल देता है। और फल तो देखिए दो ही प्रकार के होते हैं, सुख और दुख। अनुकूल परिस्थितियों को सुख कहा जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख से जोड़ा जाता है। देखिए ये बहुत ही एक साधारण सी स्थितियां हैं। और ये जो आज हमने तीन शब्द लिखे हैं तो देखिए तामसी मनुष्य भी है, राशि भी है और सात्विक भी है। हालांकि कल युग की स्थितियां हैं, कल युग में तो देखिए तामसी मनुष्य अधिक देखे जाते हैं, जबकि शास्त्रों में तो साधारण स्तर पर एक मनुष्य को देखिए एक राजसी मनुष्य कहा गया। इसीलिए तो कहा गया मनुष्य के लिए सत्संग करना अनिवार्य है। अनिवार्य का अभिप्राय क्या है कि हर सूरत में आप और कोई काम करो ना करो, सत्वगुण का संग जरूर करो। और हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि वो सत्वगुण की भी एक शुद्धतम स्थिति है। या यूं को कि प्रकृति के वातावरण में प्रतिदिन ही वो सतयुग का समय आता है। सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उस सतगुण की शुद्धतम स्थिति को ही ब्रह्म मुहूर्त कहा गया, क्योंकि वो एक सतगुण की शुद्धतम स्थिति है। वो गुजरा हुआ जो तमोगुण है वो अभी सो चुका है, और संसार अभी जगह नहीं है। संसार को रजोगुण से जोड़ा जाता है, यानी कि रजोगुण अभी जगह नहीं है, तमोगुण सो चुका है। तो फिर बीच की जो एक स्थिति है वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। इसलिए हम बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाओ। ये एक बहुत ही अनुकूलतम स्थिति है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो बार बार कहा है प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझो। इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को गूढ़तम ज्ञान विज्ञान कहा है। ज्ञान एक साधारण स्तर पर होता है, विज्ञान एक विशेष स्थिति होती है, विशेष ज्ञान। विज्ञान यानी कि विशेष शब्द का वी आ जाता है और ज्ञान के साथ जुड़ जाता है तो विज्ञान बन जाता है। जैसे आप देखते हो ना, एक साधारण डॉक्टर होते हैं, वो सबके ही इलाज करते हैं। कुछ हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, यहाँ स्पेशलिस्ट का अभिप्राय विशेष ज्ञान रखने वाले। कोई आई स्पेशलिस्ट है, जैसे कोई देखिए अलग अलग बीमारियों के अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, तो वहाँ भी वो विशेष ज्ञान रखते हैं। इसी तरह विज्ञान का अभिप्राय परमात्मा की उन विशेष स्थितियों से है जिनको क्रमबद्ध तरीके से आपको हमें समझना चाहिए। और ये समझने की स्थितियां केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। और सत्वगुण क्योंकि मुक्तिदायक गुण है। देखिए तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा गया, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण कहा गया, और सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति को ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जिसका हम बार बार उल्लेख करते हैं। और आप भाई बहनों से बार बार हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इन सात्विक वीडियो को, चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो, देखिए हम ये सभी वीडियो बनाते तो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष नहीं है,
क्योंकि परमात्मा के आशीर्वाद से मैं पिछले लगभग 25 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे तक उठने का एक संस्कार को, स्वभाव को, ये परमात्मा की कृपा से, गुरुओं की कृपा से कुछ सहज ही बन चुका है। हालांकि इन सभी स्थितियों पर जब हम एक अभ्यस्त हो जाते हैं तो फिर प्रकृति कहो, परमात्मा कहो, ये फिर अपने आप ही इनकी कृपाएं बरसने लगती हैं। इसलिए हम इन सभी वीडियो को उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही बनाते हैं, क्योंकि जगने के बाद की स्थिति देखिए ब्रह्म मुहूर्त की ही होती है। चाहे उस समय विशेष में अभी बाहर का समय एक तामसी हो, राजसी हो, देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। सोने से पहले की स्थितियां राजसी मानी जाती है, सोते समय तामसी स्थितियां होती हैं, और सोकर जब हम उठते हैं तो वो एक सात्विक स्थितियां होती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों की आपको मैं भावार्थ समझनी, इसलिए तो आज हमने देखी कि 3 शब्दों द्वारा ही 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझाने जा रहे हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए ये जो ज्ञान पूर्वक स्थिति है ये एक सात्विक स्थिति है। कर्म कांड, लोभ जब भय से, ये एक राजसी स्थिति है। और औपचारिकता वाली स्थिति को हमने काले रंग से दर्शाया, यानी कि ये एक तामसी स्थिति है। और यूँ तो देखिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं कि तमोगुणी मनुष्य तो सत्संग की बात को सुनता ही नहीं, अनसुना कर देता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में जो औपचारिकता शब्द, ये औपचारिकता शब्द में देखिए तमोगुण तो विद्यमान है, क्योंकि हमने काले रंग से दर्शाया, लेकिन कुछ कुछ रजोगुण का अंश जगने लगता है। अक्सर ये देखिए औपचारिकता शब्द को एक फॉर्मेलिटी से कहा जाता है, एक दिखावटीपन भी कह सकते हो, एक बनावटी की स्थितियां भी कह सकते हो, एक संसारी स्थितियां भी कह सकती हो, एक लोक व्यवहार से प्रेरित स्थितियां भी कह सकते हो, जो कि तन के स्तर पर ही देखी जाती है। चाहे राजनीतिक दलों की आप स्थितियां देखो, अक्सर देखिए राजनीतिक दलों में तो अक्सर हाथ मिलते हुए दिखाई देते हैं, और भीतर से तो देखिए कभी कभी टांग खींचते हुए भी कुछ स्थितियां ऐसी बनने लगती। देखिए इन सभी स्थितियों की आपको हमें एक मूल अर्थ समझने हैं, इनके भावार्थ समझने हैं। यूँ तो देखिए ब्याह शादी से पहले, जयमाला से पहले कुछ मिलने की रस्में होती हैं। अब वो मिलने की रस्में भी देखिए मात्र औपचारिकताएं होती हैं। जो गले मिलते हैं वो अगर अगले दिन कहीं या हफ्ते बाद कहीं किसी शहर में मिल भी जाए तो शायद एक दूसरे को पहचान भी ना पाए। देखिए इन सभी स्थितियों को मैं बार बार माफी मांगते हुए, हाथ जोड़ते हुए, ये मात्र भावार्थ रूप में इन सभी स्थितियों को आपने एक आंकलन करना है, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है विभिन्न उदाहरणों द्वारा प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाने का होता है, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर से केवल ये जीवन नहीं बीते, क्योंकि स्थूल शरीर तो मरते दम तक तामसी ही रहता है, और ये तमोगुणी पदार्थों की ही इच्छा बनाए रखता है। जबकि परमात्मा से जुड़ने के लिए सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर क्रमशः शुद्ध करना होता है। तभी तो हम बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, और राजसी मनुष्य तो देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करता। और ये जो श्रद्धा का अभिप्राय ज्ञान पूर्वक स्थितियों से है, ये कर्मकांड, लोभ या भय की जो एक स्थिति है, ये औपचारिकता से तो अच्छी स्थिति है, क्योंकि औपचारिकता में देखिए तमोगुण की प्रधानता है, इसलिए तो हमने काले रंग से दर्शाया। भले ही कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां राजसी भी होती है, इसीलिए तो इस स्थिति विशेष को एक औपचारिकता का नाम दिया है, यानी कि ये तन के स्तर पर मूल रूप से दिखाई देती है। और इसी तरह कर्मकांड कुछ ऐसी स्थितियां हैं, ये लोभ जब ऐसे देखिए हर 6 महीने बाद जो नवरात्रों की स्थितियां आती हैं, और अक्सर भारत जैसे देश में तो आपको कुछ विशेष सात्विक स्थितियां नजर आती हैं। अक्सर मनुष्य इन दिनों में बहुत ही अधिक सात्विक बनते हैं, और सात्विक बनना चाहिए। देखिए आपके हमारे व्यवहार से परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए जो अभी बचपन अवस्था में, और बचपन अवस्था में जितने भी एक बालक हैं वो तो बड़ों का ही एक अनुकरण करते हैं, जो हम करते हैं वो देखते हैं और फिर वो वैसा ही करते हैं। यानी कि उन सभी बच्चों के मन मस्तिष्क की स्थितियों पर भले ही आपके हमारे कर्म कांड, लोभ या भय से होते हैं,
लेकिन एक बच्चे के मन में श्रद्धा जगने लगती है। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको छिपे हुए अर्थ समझने होंगे। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, शब्दों को सुनो, पढ़ो, उनके अर्थों को उन शब्दों में ही ढूंढो। और जब हम अर्थ अच्छी तरह समझ लेते हैं, ज्ञानपूर्वक समझ लेते हैं कि इन शब्दों को कहने के पीछे का अभिप्राय क्या है, तो फिर शास्त्र आपको में समझ में आने लगते हैं, फिर वो ज्ञानपूर्वक स्थितियां बनने लगती हैं। इन कर्म कांडों को देखिए, जब मनुष्य लोभ या भय से करता है, हालांकि ये औपचारिकता से एक अच्छी स्थिति है, इसमें तमोगुण की स्थितियां समाप्त हो गई हैं, रजोगुण की स्थितियां पूर्ण रूप से बन चुकी हैं, भले ही अभी सतोगुण जगह नहीं है। देखिए, कर्म कांड करते हुए लोग दिखाई देते हैं, किस लिए? लोभ से या भय से। अब ऐसी स्थितियों में सतोगुण आंशिक होता है। अब प्रधानता किसकी है? रजोगुण की। तो ये रजोगुण की प्रधानता होने के कारण ही ये मनुष्य को सतोगुण का रास्ता दिखाते रहते हैं। सतोगुण का रास्ता दिखने से आपके जीवन में प्रकाश आता जाता रहता है। देखिए, यदि कर्म कांड करता हुआ मनुष्य लोभ या भय से भले ही आरंभ करता है, लेकिन यदि वहां टिक जाता है, टिकने पे फिर आपको हमें ज्ञान मिलने लगता है, तो फिर वो लोभ और भय की स्थितियां समाप्त होने लगती हैं। उनके स्थान पर क्या बनने लगता है? ज्ञान पूर्वक स्थितियां बनने लगती हैं। देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाया था, कर्म कांड एक फ्लाईओवर। अब हम फ्लाईओवर पे गाड़ी स्कूटर चलाते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं दूसरी दिशा में। इसका अभिप्राय क्या है कि राशि मनुष्य जब कर्म कांड लोभ या भय से भी करता है तो वो सतोगुण में पहुंच जाता है, लेकिन सतोगुण में पहुंच के यदि वो वहां रुकता नहीं है, जैसे हम ब्याह शादियों में जाते हैं, कुछ औपचारिकता पूरी करते हुए, लिफाफा देते हुए, खाना खा के घर वापस लौट आते हैं। अब घर लौटने का अभिप्राय क्या है? देखिए, एक साधारण स्तर पे आपके हमारे घर में देखिए राशि तामसी स्थितियां होती है, कि हम सत्वगुण में जाते हैं लोभ या भय से, यदि हम वहां रुकते हैं तो फिर आपका ज्ञान एक विशेष स्तर पर बढ़ने लगता है, यानी ज्ञानपूर्वक स्थितियां अपना स्थान बनाने लगती। और यदि हम वहां रुकते नहीं तो फिर हम वापस आ जाते हैं। कहाँ? अपनी राशि स्थितियों में, रजोगुण में और तमोगुण में। देखिए, जब जब रजोगुण अमर्यादित होने लगता है, धर्म की मर्यादाएं कमजोर पड़ने लगती हैं, यानी कि जब आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान से कमजोर पड़ने लगता है, मर्यादाएं टूटने लगती हैं, तो यही अर्थ यानी कि तामसी स्थिति और काम यानी कि कामनाएं, भोग, इच्छाएं, ये फिर धीरे धीरे अमर्यादित होने लगती, नाचने लगती। और जब अर्थ और काम नाचते हैं तो फिर ये सतोगुण की मर्यादाएं तोड़ने लगते हैं। आज समाज में कुछ ऐसी ही स्थितियां ब्याह शादियों में, और कुछ आजकल तो देखिए कुछ ऐसे समारोह भी प्री वेडिंग के रूप में मनाए जाने लगे हैं। इनमें विभिन्न प्रकार की स्थितियां आप समाज के अलग अलग स्तरों पे देख ही सकते हो। देखिए, इन सभी स्थितियों की आपको हमें तामसी राशि स्थितियों से बचना होगा। शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, मुक्तिदायक केवल सतोगुण है। इसीलिए तो कहते हैं सत्संग करो। ये सत्संग करने से ही आपके हमारे जीवन में मर्यादाएं बनी रहती हैं, धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, जिसके फलस्वरूप ये अर्थ और काम अमर्यादित नहीं होते। जब ये अमर्यादित नहीं होते तो फिर मर्यादाएं को, धर्म को, ये प्रथम स्थान पे बना रहता है। समाज में एक सात्विक स्थितियां बनी रहती हैं, भाईचारा बना रहता है, प्रेम मोहब्बत बना रहता है। अन्यथा जब जब सतोगुण की न्यूनता होती है तो फिर ये संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां, ये अपना स्थान बनाने लगते हैं। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं यदि मनुष्य अपने जीवन में धर्म का पालन नहीं करता तो उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। पशु वृत्तियों का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है, निषेध कर्मों से है। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। आज मनुष्य इन 5 स्थानों पर यदि जाता है तो उसका तमोगुण बहुत गहरे तल पर पाप कर्म होने लगते हैं। जो मनुष्य 4 स्थानों का संग करता है उसके भी पाप कर्म अधिक होते हैं। जो 3 स्थानों पर, कोई 2 स्थानों पर, कोई 1 स्थान पर, तो फिर उसी अनुपात में उसके पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। पाप कर्मों के फलस्वरूप फिर क्रमशः बिगड़ने लगता है, संस्कार बिगड़ने लगते हैं, मन बुद्धि के स्तर की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं।
तो इन सभी स्थितियों के बिगड़ने से मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता, फलस्वरूप वो परमात्मा से जुड़ नहीं पाता, यानी कि ज्ञान पूर्वक स्थितियां आरंभ नहीं होती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बेनती है कि मौनात्मक स्थितियों से बचे, रात को जल्दी सो जाओ। और कर्मकांड, ये लोभ या भय से भले ही आरंभ होते हैं, लेकिन इनमें अपना ज्ञान जगाओ, इन कर्म कांडों के पीछे का रहस्य को समझो, अपना सत्वगुण बढ़ाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, सुने गए शब्दों पर चिंतन करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, उस स्वाध्याय की स्थितियों पर मनन करो, उन पर शोध करो। ये सभी स्थितियां जब निरंतर एक क्रम में आपके हमारे जीवन में एक प्रवाह रूप में बनी रहती हैं, तो निश्चित रूप से आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर शुभ संस्कार बनते बनते कारण शरीर में वो पहुंचने लगते हैं, और कारण शरीर में पहुंचा हुआ ज्ञान टिकने लगता है। टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करता है। ज्ञान पूर्वक स्थितियां बनने से आपके हमारे शुभ संस्कार बनने लगते हैं। वो शुभ संस्कार ही फिर पहले के जो बुरे संस्कार बने हुए थे, जो आपके हमारे जीवन में देखिए निषेध कर्म करवाने में सहायक होते थे, वो फिर कमजोर पड़ने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। कर्म से कारण शरीर शुद्ध होने लगता है। कारण शरीर के शुद्ध होते ही आपके हमारी आत्मा जो पहले आवृत थी राजसी तामसी स्थितियों से, वो क्रमशः हटने से आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। और आत्मा को तो कभी भी संसारी रसगुल्लों में, भोग विषयों में कभी भी रुचि होती नहीं, क्योंकि ये माया तो जड़ है, आत्मा चेतन स्वरूप है। आत्मा का संबंध परमात्मा से है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद में ज्ञान बना रहता है। यानी कि जब जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है तो उसका ज्ञान आवृत नहीं होता, और जितने अनुपात में सम्मुख होती है उतने अनुपात में परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती है। इसलिए इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा। ये औपचारिकता कर्मकांड की स्थितियों से आगे बढ़ते हुए आपको में ज्ञान पूर्वक श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, ताकि आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो। दिन में फिर जब राजसी स्थितियां प्रलोभित करती हैं, आपको में आकर्षित करती हैं, उन आकर्षणों से भी मनुष्य फिर बच जाता है। जो रजोगुण के दुष्प्रभाव से बच जाता है तो फिर ऐसा मनुष्य कभी भी तमोगुण में गिरता नहीं है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय नहीं बिगड़ता, और धीरे धीरे शुभ संस्कार बनते हुए आपकी हमारी एक ज्ञानात्मक स्थितियाँ मजबूत होने लगती है। तो ऐसे सभी ज्ञानात्मक स्थितियाँ मजबूत हों, ताकि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलें और हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में क्रम से पहुँचते जाएं, ताकि आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति सहज ही एक गति पकड़ ले। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विषय को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। और चर्चा विशेष यदि अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार करने में अपना अपना योगदान दें। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।